सामूहिक पूर्णिमा उद्यापन उत्सव का हुआ आयोजन। गोविंद भगवान की तुलसी पत्ता लेकर। उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन संबलपुर द्वारा सामूहिक पूर्णिमा उद्यापन उत्सव का आयोजन किया गया। श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुनो। तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वे वन में जाकर बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे। खेतराजपुर स्थित मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में हुए इस सामूहिक पूर्णिमा उद्यापन उत्सव में वृंदावन निवासी श्री बलराम जी शास्त्री द्वारा उपस्थित 50 से ज़्यादा जोड़ों को संगीतमय कथा के साथ पूर्णिमा की पूजा, हवन एवं उद्यापन संपन्न कराया गया। नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वे राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उनसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्य करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में